I am Tanvi Malik and welcome to your YouTube channel. So today we will discuss about some questions which are related to universe. तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये वैल्यूबल वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपके पास ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 5 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पे शो हो रखे हैं, लेकिन इन 5 के थ्रू ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस की आज जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द यूनिवर्स बिगिन, यानी कि आपके ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, किसने की, किसके द्वारा, जो कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा आपके ब्रह्मांड की शुरुआत मानी गई। तो सबसे पहले आपकी जो ब्रह्मांड है यानी कि शुरुआत है उसकी 13.7 या 15 अरब साल पहले मानी जाती है, यानी कि उससे पहले जो आपका ब्रह्मांड था या जो आपकी अर्थ थी उस पर जीवन संभव नहीं था। एक अंधकार के समान आप यहाँ मान सकते हैं। तो 13.7 या 15 अरब साल पहले ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अब बात आती है बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो वो जॉर्ज लेमेंटेर ने दी। जॉर्ज लेमेंटेर का ही मानना था कि 13.7 या 15 अरब साल पहले, दोनों ही अगर आपके ऑप्शन में मिले तो दोनों ही सही हैं। तो इनका मानना था इतने साल अरब साल पहले जो यूनिवर्स यानी कि आपका ब्रह्मांड एक आग का गोला था जिसमें एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, उसका तापमान अधिक होने के कारण और बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई जिसमें आपकी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आपके बहुत सारे तारे सभी इंक्लूड हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। वैसे तो ब्रह्मांड की बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी चीज़ें ढूंढी हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है ये हु डिस्कवर्ड बाय बिग बैंग थ्योरी इज कॉल्ड जॉर्ज लेमेंटेर, और इनके द्वारा ही एक अनुमान लगाया गया कि 13.7 या 15 अरब साल पहले इसकी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। यहाँ पूछा गया है कि आपकी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है आपका सूर्य यानी कि आपका सन। और सूर्य हमारा एक तारा है यानी कि एक स्टार है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य क्या है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रह लगाकर आ जाते हैं। आपका गलत है क्योंकि सूर्य एक तारा है। तो इसका आंसर है सूर्य यानी कि आपका सन, जो इसका पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और सूर्य एक तारा है, ये तो अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन चुका है। इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैस। तो ज़्यादा जो अधिकता पाई जाती है वह हाइड्रोजन की पाई जाती है, यानी कि 71% आपका हाइड्रोजन होता है और हीलियम 24.38% के आसपास होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिकता किस गैस की पाई जाती है, तो हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। सूर्य एक आग का गोला है जिसका तापमान बहुत अधिक है। जीवन संभव तो बहुत दूर की बात, वहाँ जीवन सोचना भी बहुत कठिन है, क्योंकि आप इतनी दूर से आप सूर्य को देख सकते हैं जिसकी गर्मी आपके इतने डिस्टेंस होने के बावजूद भी आपके पास तक पहुँचती है उसकी गर्मी। तो उसके पास का तापमान कैसा होगा, बहुत किलोमीटर पहले ही अगर आपका कोई प्लैनेट सूर्य के आसपास है या कोई उल्का पिंड जैसे टूटते हैं तो वो बहुत पहले ही सूर्य की गर्मी से फूक जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन। वही क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि डिस्टेंस क्या है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की मध्य जो दूरी है वो कितनी है। तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये इसकी डिस्टेंस है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य है। सूर्य निकटतम तारा है यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, और पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी, वैसे ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है।
तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या दूरी है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर की बीच का डिस्टेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। आवर गैलेक्सी क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है हमारी आकाशगंगा का मतलब, हमारी आकाशगंगा का मतलब कि उसमें अर्थ इंक्लूड होगी, आपका सूर्य इंक्लूड होगा, आपका मून इंक्लूड होगा, इसलिए इसे हमारी आकाशगंगा कहा गया है। और इसका एक नाम दिया गया है जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला, मिल्की वे, मिल्की वे। एक नाम और आपका दिया गया है मंदाकिनी। क्या दिया गया है? मंदाकिनी, यानी कि आपकी गैलेक्सी का क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ज्यादातर दुग्ध मेखला आपको देखने को मिलेगा और इंग्लिश का तो आपका एक ही जो वर्ड है वो ज्यादातर वही चलता है, तो मिल्की वे याद कर ले तो बहुत बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। अब बात आती है गैलेक्सी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि गैलेक्सी की शेप कैसी होती है। तो गैलेक्सी की शेप जो होती है स्पाइरल होती है। यहाँ देख लेंगे कैसी होती है? स्पाइरल होती है। कुछ इस प्रकार आपकी जलेबी के प्रकार आपकी जो गैलेक्सी है वो दिखाई देती है। गैलेक्सी को आकाश गंगा क्यों कहा जाता है, यानी कि इसका गैलेक्सी नाम क्यों है? बहुत सारे तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार। इसका जो शेप है मैंने आपको बता ही दिया, इसका शेप है स्पाइरल। ये आपको पता ही है कि ये सर्कल यानी स्पाइरल के अकॉर्डिंग है, यानी सर्पी वालाकार, सर्पी वालाकार इसका आकार है। एक क्वेश्चन आपका गैलेक्सी से अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है कि इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? नियरेस्ट गैलेक्सी यानी कि जो इसकी नाइबरहुड गैलेक्सी है, यानी कि इसकी जो पास की आकाशगंगा है वो कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, देवयानी, देवयानी। इस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, देवयानी, जो इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी है। एक क्वेश्चन और गैलेक्सी से बनता है कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। याद रखना कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कोल्ड, यानी कि आपके ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स को एक नाम और दिया गया है कॉस्मस, कॉस्मस के नाम से भी ब्रह्मांड को जानते हैं, जहां से आपकी कॉस्मोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो यहाँ हमने बहुत सारे आज क्वेश्चन क्लियर किए जो भी आपके ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं कि सूर्य, एक क्वेश्चन और है कि सूर्य जो है उसका जो तापमान है वो कितना है? तो सबसे अधिक तापमान जो है वो सूर्य का है, यानी कि 98% आपका सूर्य का तापमान है। अन्य सभी का कितना है? 0.2% है। अन्य सभी यानी कि आपकी पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी हो गई, आपका मून हो गया, आपके स्टार, जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबका जो टेम्परेचर है 0.2 है। लेकिन हमारे जो सूर्य का टेम्परेचर है 98% है, यानी कि सबसे अधिक, तभी ये इतना गर्म है या इतना एक आग के गोले की तरह दिखाई देता है। दूरी सभी को पता है कि डिस्टेंस कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। और यूनिवर्स की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? 13.7 या 15 अरब साल पहले, बिग बैंग, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। और हु डिस्कवर्ड बाय बिग बैंग थ्योरी इज कॉल्ड जॉर्ज लेमेंटर। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।